नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चेहरे पर जो पिंपल्स, डलनेस या डार्क सर्कल्स आते हैं, उनका असली कारण क्या है? आयुर्वेद में इसका जवाब है आपका गट, यानी आपका पाचन तंत्र। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे गट की सेहत सीधे आपके स्किन ग्लो, एक्नी, पिगमेंटेशन और ओवरऑल चेहरे की खूबसूरती को प्रभावित करती है। सिर्फ क्रीम या फेस वॉश लगाने से काम नहीं चलता, असल बदलाव अंदर से ही आता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं गट हेल्थ और फेस कनेक्शन का राज। एक, गट हेल्थ क्या होती है? गट हेल्थ का मतलब है हमारा पाचन तंत्र कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। सिर्फ खाना पचना ही नहीं, बल्कि न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्ब होना, टॉक्सिन्स का बाहर निकलना और हार्मोन्स का संतुलन भी गट हेल्थ पर निर्भर करता है। जब गट हेल्थी होता है तो शरीर खुद को अंदर से साफ और संतुलित रखता है। दो, आयुर्वेद में गट क्यों सबसे जरूरी है? आयुर्वेद में पेट को कहते हैं अग्नि। अग्नि यानी हमारी डाइजेशन पावर। यह अग्नि सिर्फ खाना पचाती नहीं, बल्कि हमारी हेल्थ, एनर्जी और इम्यूनिटी भी बनाती है। अगर अग्नि स्ट्रांग है तो बॉडी हमेशा फिट रहती है, लेकिन अगर यह वीक हो जाए तो खाना अधपचा रह जाता है और बॉडी में आम टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे खून में मिलकर पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका असर दिखता है पिंपल्स, पेट की प्रॉब्लम्स, वीकनेस और कई और इश्यूज। इसलिए आयुर्वेद कहता है फेस मैट देखो, रूट को ठीक करो। पेट की हेल्थ ही असली हेल्थ की कुंजी है। तीन, खराब गट का असर सबसे पहले चेहरे पर क्यों दिखता है? चेहरा शरीर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है। जब टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते तो वे पिंपल्स, डलनेस और पिगमेंटेशन के रूप में चेहरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्किन प्रॉब्लम असल में अंदर की प्रॉब्लम का संकेत होती है। आयुर्वेद मानता है कि फेस हमारे इंटरनल हेल्थ का मिरर होता है। जब गट क्लीन नहीं होता, डाइजेशन वीक होता है और टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो बॉडी उन्हें स्किन के जरिए बाहर दिखाने लगती है। इसीलिए बार बार होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स को सिर्फ क्रीम्स से नहीं, गट हीलिंग से ठीक किया जाता है। चार, पिंपल्स और एक्नी पेट से कैसे जुड़े हैं? जब पेट साफ नहीं होता और कब्ज रहती है तो टॉक्सिन्स खून में जमा हो जाते हैं। ये टॉक्सिन्स पिंपल्स बनकर चेहरे पर निकलते हैं। इसीलिए सिर्फ क्रीम लगाने से एक्नी ठीक नहीं होता। क्रीम सिर्फ ऊपर से सिम्टम दबाती है, लेकिन जब तक गट क्लीन नहीं होगा और डाइजेशन सही नहीं होगा, तब तक पिंपल्स बार बार वापस आते रहेंगे। आयुर्वेद कहता है एक्नी कोई स्किन डिजीज नहीं, यह बॉडी का सिग्नल है कि अंदर कुछ बैलेंस से बाहर है। 5, डल और लाइफलेस स्किन क्यों हो जाती है? कमजोर डाइजेशन में खाना तो खा लिया जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स सही तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। जब स्किन को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे बेजान और डल दिखने लगती है। स्किन की चमक सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो अंदर से मिलने वाले न्यूट्रिशन और ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करती है। जब डाइजेशन वीक होता है तो बॉडी स्किन को प्रायोरिटी नहीं दे पाती। इसीलिए महंगे प्रोडक्ट्स के बावजूद भी ग्लो नहीं आता, क्योंकि असली कमी इनसाइड नरिशमेंट की होती है। 6, डार्क सर्कल्स का गट से क्या संबंध है? जब गट खराब होता है तो डाइजेशन कमजोर पड़ जाता है। इससे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं और लिवर पर एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। लिवर का काम होता है खून को साफ रखना और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। लेकिन जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता तो यह गंदगी बॉडी में जमा होने लगती है। इसका असर सबसे पहले आंखों के नीचे दिखता है, डार्क सर्कल्स, सूजन और फेस फैटीग के रूप में। आयुर्वेद मानता है कि आईज के आसपास की स्किन बहुत थिन और सेंसिटिव होती है, इसलिए अंदर की प्रॉब्लम जल्दी बाहर दिख जाती है। इसीलिए डार्क सर्कल्स सिर्फ नींद की कमी नहीं, बल्कि वीक डाइजेशन और लिवर इम्बैलेंस का भी संकेत होते हैं। इस कारण सिर्फ आई क्रीम लगाने से फर्क नहीं पड़ता। असली सुधार तब आता है जब प्रॉपर स्लीप, हेल्थी डाइजेशन और गट केयर साथ साथ ठीक किए जाए। 7, पिगमेंटेशन और स्पॉट्स कैसे बनते हैं? हार्मोन इम्बैलेंस और टॉक्सिन्स
स्किन के रंग को अनइवन बना देते हैं। जब गट ठीक नहीं होता तो हार्मोन्स बिगड़ते हैं और पिगमेंटेशन बढ़ने लगती है। गट हमारी हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब डाइजेशन वीक होता है और टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो हार्मोन्स का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसका असर सीधे स्किन पर दिखता है, कहीं डार्क स्पॉट्स, कहीं अनइवन टोन, और धीरे धीरे पिगमेंटेशन गहरी होती जाती है। आयुर्वेदा के अनुसार पिगमेंटेशन सिर्फ स्किन इश्यू नहीं बल्कि इनसाइड इम्बैलेंस का साइन होती है। इसीलिए जब तक गट हील नहीं होता तब तक बाहरी ट्रीटमेंट्स टेम्पररी ही रहते हैं। 8. गट खराब होने के साफ संकेत। अगर किसी को बार बार गैस, कब्ज, ब्लोटिंग, थकान, नींद की कमी और मूड स्विंग्स रहते हैं तो समझ जाना चाहिए कि गट बैलेंस में नहीं है। ये सारे सिम्टम्स बॉडी के शुरुआती वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। जब डाइजेशन वीक होता है तो शरीर ठीक से एनर्जी नहीं बना पाता और माइंड भी रेस्टलेस रहने लगता है। इसका असर पहले अंदर महसूस होता है और थोड़े समय बाद वही प्रॉब्लम चेहरे पर पिंपल्स, डलनेस और पिगमेंटेशन के रूप में दिखने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है, पहले गट सुधरो, चेहरे की प्रॉब्लम अपने आप कम होने लगती है। 9. सुबह गुनगुना पानी क्यों जरूरी है? सुबह खाली पेट गुनगुना पानी रात भर जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यह डाइजेशन को एक्टिवेट करता है और स्किन को अंदर से साफ करता है। आयुर्वेद में सुबह का समय बॉडी डिटॉक्स का समय माना गया है। इस वक्त पिया गया गुनगुना पानी गट को जेंटली साफ करता है और बाउल मूवमेंट को बेहतर बनाता है। जब पेट साफ रहता है तो उसका असर चेहरे पर नेचुरल फ्रेशनेस के रूप में दिखता है। 10. सही समय पर खाना क्यों जरूरी है? आयुर्वेद कहता है, भूख लगे तभी खाओ। बिना भूख खाया गया भोजन सही से नहीं पचता और टॉक्सिन्स बनाता है, जिसका असर सीधे चेहरे पर पड़ता है। जब हम टाइम पर और भूख के अनुसार खाते हैं तो डाइजेशन स्ट्रांग रहता है और एग्नी बैलेंस रहती है। लेकिन बार बार लेट नाइट या बिना भूख खाना गट को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए सही समय पर सही मात्रा में खाना सिर्फ पेट ही नहीं, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। 11. रात का भारी खाना चेहरे को कैसे बिगाड़ता है? रात को डाइजेशन स्लो हो जाता है। अगर उस समय हेवी खाना खाया जाए तो वह सही से पचता नहीं और टॉक्सिन्स बनकर स्किन प्रॉब्लम्स पैदा करता है। आयुर्वेद के अनुसार रात का समय रेस्ट और रिपेयर का होता है, न कि हेवी डाइजेशन का। जब रात में भारी खाना खाया जाता है तो गट पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। इसका असर सुबह उठते ही चेहरे पर डलनेस, पिंपल्स और स्वेलिंग के रूप में दिख सकता है। इसीलिए लाइट और अर्ली डिनर क्लियर स्किन के लिए बहुत जरूरी माना गया है। 12. त्रिफला गट और फेस के लिए क्यों फायदेमंद है? त्रिफला आंतों की सफाई करता है। यह कब्ज दूर करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और स्किन को अंदर से साफ करता है। आयुर्वेद में त्रिफला को जेंटल डिटॉक्स कहा जाता है। यह गट को नुकसान पहुंचाए बिना धीरे धीरे जमा गंदगी को बाहर निकालता है। जब पेट साफ रहता है तो खून भी साफ रहता है और वही साफ खून चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है। इसीलिए त्रिफला को फेस ग्लो का सीक्रेट माना जाता है। 13. नींद को सबसे बड़ा स्किन केयर क्यों कहा गया है? रात की नींद के दौरान ही शरीर खुद को रिपेयर करता है। जो लोग देर से सोते हैं उनकी गट और स्किन दोनों प्रभावित होती है। समय पर सोना नेचुरल ग्लो की सबसे बड़ी दवा है। 14. 21 दिन में बदलाव क्यों दिखने लगता है? लगातार 21 दिन सही रूटीन अपनाने से डाइजेशन सुधरता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं। इसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखता है। दोस्तों, स्किन की प्रॉब्लम को छुपाने से बेहतर है उसकी जड़ को ठीक करना। याद रखिए, स्किन की असली खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। गट सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा तो चेहरे की प्रॉब्लम्स खुद दूर हो जाएंगी। जब गट सही होता है तो चेहरे को चमकने से कोई रोक नहीं सकता। 21 दिन सही रूटीन अपनाइए और फर्क खुद महसूस कीजिए।